दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और वैसे तो मुझे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, बहुत से लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई आप इस तरीके की वीडियोस ना बनाइए। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर पत्रकार अपना काम नहीं करेगा, खबरें नहीं दिखाएगा, तो फिर वो क्या घर बैठा रहेगा? हम कोशिश करते हैं कि खबरें ऐसी दिखाई जाएँ जिससे समाज में विद्वेष पैदा ना हो। अब दोस्तों बात गंगो के प्रकरण की मैं फिर करूँगा और फिर लोगों को इस बात से दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी मुझे अपना कर्म पता है, मैं अपने कर्म को करूँगा और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर या मैसेज करके या फ़ोन करके सलाह दे रहे हैं इस प्रकरण से दूर रहने की, उनके पास भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको परहेज़ करना चाहिए। ऐसे लोग जो मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को भी काफ़ी कुछ सोचना चाहिए। ख़ैर मैं उनका इस वीडियो में इतना ज़्यादा बात करके समय ज़ाया नहीं करूँगा। मैं बात सहारनपुर के गंगो के प्रकरण की ही करूँगा और जिसमें आज एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है दोस्तों। फेरबदल ये हुआ है कि सहारनपुर के जो एसएसपी थे रोहित सिंह सजवान, उनका ट्रांसफ़र यहाँ से फिलहाल हो गया है। उनको डीजीपी मुख्यालय लखनऊ अटैच कर दिया गया है, जबकि आशीष तिवारी जो हैं जो सीआईडी पुलिस अधीक्षक थे लखनऊ, अब उनको सहारनपुर के नए पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पूरे ट्रांसफर का लिंक कहीं ना कहीं गंगो से जोड़ा जा रहा है। गंगो में कोमल चौधरी एक पंचायत करना चाहती थी और उस पंचायत को जिस तरीके से पुलिस ने आ, मना कर दिया, वो पंचायत नहीं होने दी और जिस तरीके से एक दमनकारी नीति गंगो पुलिस की रही है, उसको लेकर कई बीजेपी के नेता भी सवाल उठा चुके थे। और खासकर जो पूर्व सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उन्होंने बकायदा अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था कि गंगो विधानसभा में सम्मानित व्यक्तियों के यहाँ पुलिस भेजकर उनको प्रताड़ित करना, पकड़कर बैठाना और लाठी चार्ज करना किसी भी रूप से उचित नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों इसके बाद बताया गया कि प्रदीप चौधरी ने लखनऊ कई बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री के कार्यालय में वहां पर भी ये शिकायत की कि सहारनपुर पुलिस, खासकर जो गंगो के एसएचओ हैं पीयूष दीक्षित, वो किस तरीके से पार्टी बनकर काम कर रहे थे, किस तरीके से कुछ लोगों पर मुकदमे कर उनको उनका चालान किया गया। ये खबर लखनऊ तक पहुंची और सम्मानित लोगों पर लाठी भांजना, भाजपा के कार्यकर्ताओं के कुर्ते तक फाड़ दिए गए। ये सब चीजें पुलिस की जो रवैया रहा है, उसकी जो कार्यशैली रही है, उस पर कई सवाल उठे। इसी कड़ी में दोस्तों ये माना जा रहा है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकेले रोहित सिंह सजवान ऐसे अधिकारी नहीं है जिनका ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 और ऐसे अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। 2 ट्रांसफर लखनऊ से लखनऊ में हुए हैं और एक ट्रांसफर जो हुआ है वो सीतापुर से लखनऊ हुआ है, जबकि जो 2 और ट्रांसफर हैं वो लखनऊ जोन में हुए हैं और एक ट्रांसफर जो हुआ है वो ये सहारनपुर का है, जो सहारनपुर से लखनऊ हुआ है। कुछ लोग इसको रूटीन ट्रांसफर मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि गंगो में प्रदीप चौधरी जो है पूर्व सांसद, उनकी नाराजगी थी कि आखिर गंगो में सम्मानित लोगों को पुलिस क्यों परेशान कर रही थी और इसकी शिकायत जब लखनऊ की गई तो सीधा गाज एसएसपी साहब पर गिरी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। कुछ लोग जो विधायक जी के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि 5 आईपीएस अफसरों का एक फोन पर ट्रांसफर कराने पर शेरा को हार्दिक शुभकामनाएं, कुछ इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग ईडी तक का जोर लगाकर लखनऊ पहुंचकर मासूमों पर लाठीचार्ज पड़वा देते हैं, कुछ लोग घर बैठे एसएसपी का तबादला करवा देते हैं, झूठे फोटो खिंचवा सकते हैं, सच्चे का एक फोन मात्र ही काफी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद। तो कुछ अन्य पत्रकार हैं वो भी लिख रहे हैं कि गंगो पुलिस लाठीचार्ज के प्रकरण में रातों रात सहारनपुर एसएसपी का तबादला, ताकत देख लो, समाज के लोगों पर लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा कुछ पत्रकार गंगो के हैं वो भी ये लिख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उससे बीजेपी के नेताओं में साफ तौर पर नाराजगी थी और यही कारण है कि जो नाराजगी हुई है उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोस्तों ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है गंगो का, उसकी ये मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई कि आखिर इसमें क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के सीनियर नेता पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि उसमें नाराजगी जाहिर की थी और कोमल के प्रकरण को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें गंभीर आरोपों से विधायक घिरे हुए हैं। विधायक इस पर क्या जवाब देंगे वो भी अभी समय के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हमारे कैराना लोकसभा में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी गोदी मीडिया है जो फिर अपने काम पर खड़ी हो गई है, जो 2024 में भी खड़ी हुई थी, जिसका सीधा
कहीं न कहीं एक जाति विशेष को नुकसान पहुँचाने का वो लोग काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इस जाति के लोग विधायक या सांसद बने। वो गोदी मीडिया एक बार फिर एक प्रोपेगेंडा के तहत उस समाज में ज़हर घोलने का काम कर रही है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान होना है, जो झूठी खबर को प्रसारित कर रहे हैं। उनकी खबरों के स्क्रीनशॉट मैं आपको बराबर में दिखा रहा हूँ और वो ये तक कह रहे हैं कि भाई प्रदीप चौधरी ने भाजपा के लाइन से हटकर काम किया है दोस्तों। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रदीप चौधरी बीजेपी की लाइन से हटकर काम कर सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। उसमें लिखा जा रहा है कि बीजेपी में हो रहा है खेल, प्रदीप चौधरी के एक पोस्टर से मचा बवाल। दोस्तों आखिर वो कौन सा पोस्टर है जिससे बवाल मचा है? वो पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन गोदी मीडिया को सिर्फ दूसरों की गोद में बैठना है, उनकी गोद में बैठकर एक समाज को बांटना है। वो गोदी मीडिया नहीं चाहती कि समाज में एकजुटता रहे। वो जहर घोलने का काम इस समाज में कर रही है। दोस्तों याद कीजिए 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसी गोदी मीडिया ने कैराना में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया और वही गोदी मीडिया फिर दोबारा एक्टिव हो गई है सांसद प्रदीप चौधरी के खिलाफ, जिनका खुला ये ऐलान है कि प्रदीप चौधरी इस पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये वो पोस्ट है, ये पोस्ट देख लीजिए। जैसा कि मैंने पोस्ट अभी आपको कुछ देर पहले भी दिखाई थी, जिसमें गंगो विधानसभा के सम्मानित व्यक्तियों को पुलिस भेजकर प्रताड़ित करना। भाई ये कौन सी पार्टी लाइन से हटकर प्रदीप चौधरी ने बात कह दी, जो आप ये कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं? दोस्तों ऐसी गोदी मीडिया को भी आपको पहचानना है जो भ्रामक खबरें फैला रही है, उनसे आपको सावधान रहना है। अगर अपने समर्थकों की आवाज उठाना, उन पर हुए लाठीचार्ज और उनको प्रताड़ित करने की आवाज उठाना क्या भाजपा की लाइन से हटकर काम करना है? भाई नंदकिशोर गुर्जर भी तो बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उन्होंने भी तो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। क्या वो भाजपा की लाइन से हटकर काम कर रहे थे? उन्होंने भी तो कमिश्नर का ट्रांसफर कराया। अधिकारियों की बात पर सवाल उठाना और अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाना, दोनों में फर्क है भाई। गोदी मीडिया कान खोलकर सुन लो, पहले समझ लो कहानी को, उसके बाद सवाल उठाना। आप जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं उस एजेंडे को प्लीज बंद कर दीजिए और हम पर जो सवाल उठा रहे हैं आप भी सावधान हो जाइए। कोई भी फालतू कमेंट ना करे, क्योंकि हर किसी का अपना कर्म है, हर किसी के अपने काम करने का तौर तरीका है। दोस्तों इस खबर में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, जिसमें जो अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है उसमें माना जा रहा है कि भाजपा नेताओं की नाराजगी के बाद रोहित सिंह सजवान जो है उनका ऐसे ट्रांसफर हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। ये मेरे विचार नहीं है, मैं तो आपको लोगों की बात बता रहा हूँ कि लोगों ने आखिर क्या इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हो सकता है रूटीन ट्रांसफर भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा गोदी मीडिया से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा तीसरे ऐसे लोग जो विशेष तौर पर कुछ नेताओं के एजेंडे को सोशल मीडिया पर थोपना चाहते हैं, उन लोगों से भी दोस्तों आपको सावधान होने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर गंगो के प्रकरण में अब आगे क्या होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।